हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे नहीं क्रॉस वॉच ऑफ दिस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Hanged Man, 2 of Cups, okay, 4 of Pentacles, 2 of Sword, 8 of Sword, Temperance, 7 of Pentacles. Bottom of the deck is 6 of Wands. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, लिब्रा, सेजिटेरियस। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। ये आपके आसपास मंडरा रहे हैं काफ़ी दिनों से, आपको ये महसूस हो रहा होगा। आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये बेसिकली आपकी नज़रों में आना चाहते हैं कि ये एक्चुअली शो करना चाहते हैं कि वे आपको लेकर के इंटरेस्टेड हैं, आपको लेकर के बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इनके अंदर इच्छाएं हैं। ओके सो 6 ऑफ वॉन्ड से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी आपके टुवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनका इंटेंशन यही है कि वो आपको आगे जा कर के प्रपोज करना चाहते हैं। ओके सो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, उनके इंटेंशंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट आप जो है अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर उनको कोई अपनी तरफ से कोई सिग्नल भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द हर्मिट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी सोच विचार करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग कि क्या ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, या फिर ये जस्ट कैजुअली लेते हैं सभी चीज़ों को। ये चीज़ें आप बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे इस पर्सन के साथ, अदरवाइज़ नहीं। ओके अगर आपको लगा कि ये पर्सन ठीक नहीं है देन यू विल नॉट। ओके सो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के इनके मन में जो है बहुत कई तरह के विचार हैं और उनको ये लगता है कि आपके पास उनके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद होंगे। तो उनको इसलिए उतावलापन भी महसूस हो रहा है आपको लेकर के, और वो चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी डिसीज़न ले लें। ओके उनको उनके रिगार्डिंग, और वो इसीलिए अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते। अभी आप ये समझ लीजिए कि आप अभी थोड़े से अनअवेलेबल हैं फॉर रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन को ऐसा कुछ शो कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके सो 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे अभी आप रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अभी किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी प्रपोज़ल का कोई जवाब नहीं देना चाहते।
ऐसा आप इंटेंशनली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर कार्ड है जो कि मुझे शो कर रहा है कि आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों को ही एंटर होने देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों का अब आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है जो सिर्फ कैजुअली लेते हैं रिलेशनशिप्स को, या फिर सिर्फ फ़न के लिए रिलेशनशिप्स में आते हैं एंड देन सामने वाले को इमोशनल करके और बाद में चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, राइट। सो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं। यही तरीका है, यही आपको समझ में आया है कि हाँ, अगर आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो खुद ही आ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आप जो नॉन सीरियस लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए आप डेफिनेटली आपको बैरियर लगाने चाहिए, और वो बैरियर आपने ऑलरेडी सेट कर दिए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, पहले कार्ड से देखते हैं। पहला कार्ड है आपका हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ओके, कि आप क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, क्यों आप जो हैं अभी उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो आकर के अपने दिल की बात कह दें। ओके, सो हैंग्ड मैन से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप और इस पर्सन को सताने वाले हैं, क्योंकि अभी आप जांच रहे हैं, परख रहे हैं इस पर्सन को। ओके, एंड एक नए पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, अभी इसमें टाइम लगने वाला है और आप डेफिनेटली टाइम लेंगे ही लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। तब तक के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने प्यार को आपके लिए प्रूव करेगा। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद खुद से ही अपने आप ही जाहिर करने के लिए आ सकता है अपना प्यार आपको, एंड 2 ऑफ कप से आपको प्रपोज़ल देने आ सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप से अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, और मे भी हो सकता है कि आपको फेस टू फेस जा कर के ये बोल दें, आंखों में आंखें डाल करके बोल दें कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड अभी शांत रहने वाले हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते इन फ्यूचर। तो अभी आप अपने इमोशंस को ओपन अप नहीं करना चाहते इस पर्सन के सामने, एंड इसी वजह से आप साइलेंट रहने वाले हैं, इमोशनली ओपन अप नहीं होने वाले हैं इस पर्सन के सामने। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी काफ़ी इंडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं और अब आप और धोखे नहीं खाना चाहते। तो आप अभी इंडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन में भी कुछ सारी कमियां दिखाई देती हैं, और इवन दो आपको ये भी नज़र आता है कि कहीं ये पर्सन भी इन फ्यूचर आपको छोड़ करके ना चला जाए। तो आपके अंदर बेसिकली एक डर है, क्योंकि आप अपने इंटरनल डर से बहुत पीछे हटते हैं, इसी वजह से पीछे हटते हैं, क्योंकि आपको पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इवन दो ये पर्सन अच्छा है या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, आई डोंट डिसाइड इट, बट हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आप अभी खुल कर के जब तक आप अपने इस मेंटल प्रिजन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो आपको ब्रेव डिसीजंस लेने होंगे। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आप पास्ट की वजह से हर्ट होने की वजह से आप हो सकता है फ्यूचर में आने वाले किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को रिजेक्ट कर दें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेंस कार्ड से अगर आपको टाइम लेना है लीजिए, हील होने का टाइम लेना है तो लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, लेकिन डिसीज़न आपको लेना होगा इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस कार्ड भी है। सो टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील करें, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में मैं कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं देख रहा हूँ इस हफ्ते। अभी भी सब कुछ लटका रहेगा, अभी भी इंतज़ार है,
चीज़ों के सही होने का, लेकिन अभी एक्चुअली ये फॉर्चुनेट टाइम है। मैं यही कहूँगा, ये जो डिले हो रहा है ये फॉर्चुनेटली डिले हो रहा है और इसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द वर्ल्ड, एक पेनफुल साइकिल आपका ख़त्म होने को है। जो आपकी मायूसी है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले गई थी, वो घटनाएं, वो सब एंड होने को है और अब नई शुरुआत भी होने को है आपके लिए। ओके, द वर्ल्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए अब एक नई शुरुआत रंग लाने वाली है जल्दी ही। यूनिवर्स की यही आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, प्योरिटी, ओके, एंड फोकस। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अभी तक अपने आप को, आपने प्योरिटी मेंटेन की है, बट अब आपको आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। देखिए, नो डाउट आप प्योर हैं, आपने स्ट्रगल किए हैं और आपने अपने आप को उस गंदगी से बचाया है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन को भी नहीं छोड़ पाए हैं। ये भी चीज़ बिल्कुल ट्रूथ है। ओके, एंड जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक इस प्योरिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी प्योरिटी को छोड़ दीजिए, नहीं, आपके लिए यही है, आपको अब आंखें खोलनी होंगी, आपको अब डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सी जगह ठीक है और कौन सी जगह नहीं। ओके, कौन सा पर्सन ठीक है और कौन नहीं। ओके, ये चीज़ आपके डिसाइड करने का टाइम आ चुका है। फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपके लिए कौन बेटर होगा और कौन नहीं। आपके पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या वो क्वालिटीज़ इस नए पर्सन में है या उस पुराने पर्सन में है, या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उन पर्सन में हैं या नहीं, ये आपको फोकस करने से ही पता चलेगा। ओके, ये जो हफ्ता मिला है आपको, ये फोकस करने के लिए मिला है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वारियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर ये टैरो डेक आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।